The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाय, नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम इकाई 2 शुरू करेंगे। इससे पहले इकाई 1 में आपने क्या क्या पढ़ा था, याद करो। हमने एक कविता पढ़ी, बादलदानी। भूल गए क्या आप लोग? नहीं ना? यस। और दूसरी हमने पढ़ी एक चित्र कहानी, बारिश कैसे मिली, है ना? तो अब हम बादलदानी कविता को एक और बार सुनते हैं। लेट्स हियर दैट सॉन्ग अगेन। It's going to be sung by Akshara KC of 6th D. Okay, so enjoy the song. चम चम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी। बादल दानी धूप चमाचम बरसो पानी। प्यास चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया। सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी। बादल दानी धूप चमाचम बरसो पानी। सागर से बड़ जल आते, गाँव में रस बरसाती। सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है दानी। बादल दानी फसल दान की खेतों महके। राह काट हरियाली लहके, मन किसान का गाए चके। तेक मिनटों तक पानी। बादल दानी धूप चमाचम बरसो पानी। धूप चमाचम बरसो पानी। धूप चमाचम बरसो पानी। यस अक्षरा, बहुत अच्छा गाया आपने। वेरी गुड एंड थैंक यू। तो बच्चों, कैसा लगा आपको? आप लोग भी ऐसा गाएंगे? ट्राई करेंगे। ओके, तो हम करेंगे इकाई 2। इकाई 2 में आपका पहला पाठ भाग है एक कविता। कविता का नाम है जगमग तारा। और दूसरा पाठ भाग है एक लेख का नाम है हिंदुस्तान हमारा। तो नाम से हमें क्या पता चलता है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस यूनिट? यस, हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। हमारा देश कौन सा है? भारत, है ना? तो हम लोग भारत के निवासी हैं, तो भारत के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है? तो उससे पहले आप एक चित्र देखिए। चित्र बहुत सुंदर चित्र है, आपकी किताब में है ये। क्या दिख रहा है आपको? भारत का नक्शा मतलब होता है मैप। सुंदर है ना? तो उसमें बच्चे कैसे खड़े हैं? हाथ में हाथ पकड़कर खड़े हैं, है ना? तो इससे क्या मैसेज मिलता है हमें कि हमें भारत में कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर खुशी से रहना चाहिए, है ना? तो इस चित्र के नीचे आपने देखा 4 लाइन लिखी हुई है। तो वो 4 लाइन एक गीत है, एक गाना है। ये देशभक्ति गाना है, हिंद देश के निवासी। आपने सुना है ये गाना पहले? बहुत ही सुंदर गाना है। इस गीत के रचयिता हैं विनय चंद्रा मौदगल्या। बहुत ही सुंदर गीत है ये। तो उसमें जो लाइन से देखिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। क्या मतलब है इसका? हिंद देश के निवासी। हिंद देश मतलब
भारत, भारत देश के निवासी। हम लोग सब भारत देश के निवासी हैं। निवासी मतलब सिटीजन, जो उस देश में रहते हैं, उस देश के लोग, है ना। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हम लोग सब कैसे हैं? हम लोग सब एक हैं, एक साथ रहते हैं, सब जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हमारे रंग रूप मतलब हमारे कलर, हमारे फॉर्म्स, ड्रेसिंग, वेश मतलब ड्रेसिंग, भाषा मतलब लैंग्वेजेस, हाँ, सब अलग अलग है ना। अनेक है मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है। लेकिन हम लोग सब कैसे हैं? हम लोग सब एक साथ रहते हैं, है ना। सो वी आर अ डाइवर्स कल्चर, वी लिव इन यूनिटी विद डाइवर्सिटी, है ना। वी आर ऑल डिफरेंट, सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, we follow different religions, dressing styles are different, our food habits are different, but still we are all Indians, है ना। हम सब भारतीय हैं। तो यही इस गीत में मैसेज है। अब हम एक वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में भी यही गीत प्ले हो रहा है, तो देखिए। चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं? नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भये अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। एक तितली, एक और तितली, करके हो गई अब अनेक तितलियां। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियां। हाँ दीदी दीदी, वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। चिड़िया एक एक करके अनेक चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध? व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत
चतुर चिड़िया, सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक फिर एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो इस पेड़ की आम भी तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, पर जुगत लगानी होगी। अच्छा ये जुगत, वाह बड़ा मजा आएगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। एक अनेक, एक अनेक, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली, अनेक तितलियां, एक गिलहरी, अनेक गिलहरियां, एक चिड़िया, एक एक अनेक चिड़िया। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है। तो बच्चों वीडियो कैसा था? डिड यू एंजॉय? समझ में आया आपको? क्या है इसमें स्टोरी, क्या मैसेज देते हैं इसमें? यस, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। हम सब एक साथ कोई काम करेंगे तो वो ज़रूर सफल होगा, है ना। उसमें देखा आपने, सब बच्चे एक साथ वो आम तोड़ते हैं, दे प्लग द मैंगोस, है ना। और चिड़ियों को देखा आपने, सब चिड़िया एक साथ जब उड़ के जाती है तो वो शिकारी से बच जाते हैं। दे आर सेव्ड फ्रॉम द हंटर, दे टुगेदर व्हेन दे फ्लाई टेकिंग द नेट दे वर सेव्ड, इज़न्ट इट। तो इसमें मैसेज है एकता में ही शक्ति है। तो इस इकाई में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो अब हम एक कविता, मैंने कहा था ना आपको, जगमग तारा, तो कविता पढ़े। जगमग तारा, जगमग मतलब क्या होता है? चमकता हुआ, ग्लिटरिंग, शाइनिंग, है ना। वो ग्लिटरिंग शाइनिंग तारा, तारा मतलब होता है स्टार। हाँ, तो वो कौन सा स्टार है? वो जगमग तारा है हमारा देश। हमारा देश कैसा है? चमकता हुआ तारा है, इट इज अ शाइनिंग स्टार। ओके, सो लेट्स रीड द पोएम। देखिए पोएम कैसी है। देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा, देश हमारा सत्य अहिंसा का रखवाला, देश हमारा बलिदानों ने उसे संवारा, देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा,
देश हमारा सागर ने जिसका पांव पसारा, देश हमारा सत्य की जय संदेश हमारा, देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। यह है जगमग तारा। तो बच्चों अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। देश हमारा हमारा मतलब अवर्स। किसका देश है? हमारा देश है ना, इस आवर कंट्री। सो देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा। तो हमारा देश चमकता है। कैसे चमकता है? चमकता है मतलब इट शाइन्स लाइक अ glittering star, isn't it? Our country is so great. For the whole world, it is giving so many meaningful messages, right? So, our country is like a glittering star. देश हमारा सत्य अहिंसा का रखवाला। हमारा देश सत्य और अहिंसा का रखवाला है। रखवाला मतलब प्रोटेक्टर, है ना। ये दो, सत्य और अहिंसा, these are two values which we have given to the world, है ना। सत्य मतलब ट्रूथ और अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। And these were the two weapons using which our father of nation, our Rashtrapita Gandhi ji led us to the freedom struggle, and he got freedom for our country, isn't it? So these two values are the message of our great nation. तो सत्य और अहिंसा का रखवाला है। देश हमारा बलिदानों ने उसे संवारा। हमारे देश में कई लोगों ने, बहुत लोगों ने अपनी जान को बलिदान किया है। In our country, many people have sacrificed their life for the country. सो उनके बलिदानों ने हमारे देश को संवारा है। इसका मतलब है the sacrifices have made our country more great. अब बच्चों दूसरा पैरा देखिए। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। देश हमारा सागर ने जिसका पांव पसारा। क्या है इसका मीनिंग? हमें है अपनी जान से प्यारा। जान मतलब होता है लाइफ, और जान से प्यारा मतलब इट इज वी लव अवर कंट्री मोर देन अवर ओन लाइफ, isn't it? It should be like that. Our country is the most important thing. So we love our country more than our life. हमें है अपनी जान से प्यारा। देश हमारा सागर ने जिसका पांव पसारा। हमारा देश, देखा ना आपने देश का मैप, ऊपर क्या होता है, उत्तर में क्या है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है ना। तो नीचे क्या है, कन्याकुमारी है ना। तो उस मैप में देखा होगा आपने, कन्याकुमारी, तीनों साइड हमारा जो देश है, तीनों साइड से सागर से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय ओशन, isn't it? So सागर ने जिसका पांव पसारा। तो हमारा जो देश है उसके जो पांव हैं वो किसमें है? सागर में स्ट्रेच हुआ है। उसके पांव, हमारे देश के जो पांव है वो सागर में टच करते हैं, या इट इज स्ट्रेच टूवर्ड्स द ओशन। ओके, सागर ने जिसका पांव पसारा, इसने, सागर ने इसके पांव को छूता है। हमारे देश जो ओशन है वो हमारे देश के पांव को छूता है। पांव मतलब होता है फीट। देश हमारा सत्य की जय संदेश हमारा। हमारे देश का जो संदेश है वो क्या है? सत्य की जय। हमारे एम्ब्लम में आपको पता है ना, सत्यमेव जयते। क्या है मीनिंग उसका? ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, है ना। सत्य की ही जय होती है। तो ये भी एक मैसेज है हमारे देश का, संदेश है। संदेश मतलब होता है मैसेज। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। मतलब अवर कंट्री मोर देन अवर लाइफ। तो ये है इसका मीनिंग। आप लोगों को समझ में आ गया? आप इसको पढ़ के देखिए। आप लोग के पास, सबके पास बुक है ना, तो घर में इसको पढ़िए अच्छी तरह, पढ़ के ट्राई टू रीड एंड लर्न इट एंड देन राइट दिस इन द फाइल। ओके, और जो मीनिंग्स आपको स्क्रीन में आ रहे हैं ना, वो मीनिंग्स आप अपने फाइल में लिखिए।
पोएम भी लिखना है, मीनिंग्स भी लिखना है। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।